नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 7 मार्च 2020 शिफ्ट 1 का एसएससी सीजीएल का इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। देखो क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ये जो वर्ड है सेक्रेट, आपने कई बार इसको सुना होगा। इसका हमको सिनोनिम देखना है। और ये जो वर्ड होता है सेक्रेट, ये एक रिलीजियस, ठीक है, रिलीजियस आप इसको बोल सकते हो, या इसको आप होली, क्या बोल सकते हो, होली आप बोल सकते हो। पावन होता है, पवित्र होता है। कभी भी हिंदी में मतलब इसको हम लोग पावन या फिर पवित्र, ठीक है ना, पवित्र, उस सेंस में हम लोग इसको बोलते हैं। इसका मतलब इसका जो सिनोनिम है वो राइट हमारा क्या हो जाएगा, होली। होली जो शब्द है वो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके अलावा इसका जैसे एक इसको सैक्रोसेंट या हॉलोड भी बोलते हैं, हॉलोड या फिर सैक्रेसेंट, ठीक है, हॉलोड कहा जाता है या फिर सैक्रेसेंट कहा जाता है। ठीक है, एक मिनट। तो ये आपका हो जाएगा सैक्रेसेंट या फिर प्योर। ठीक है, ये सारे इसके जो है सिनोनिम्स है। और सबका जो मीनिंग होता है पावन या पवित्र के सेंस में होता है। देखो स्कार्स का मतलब होता है स्केर्सिटी, किसी चीज की कमी होना। ठीक है, किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज की कमी होना, वो सेंस इसमें यहाँ पर आ गया। वैल्यूड जो है, वैल्यूड का मतलब होता है इम्पोर्टेंस, है ना, उसको एक इम्पोर्टेंस दिया जाना। प्रीशियस आपको पता है, प्रीशियस का मतलब होता है कीमती। ठीक है, प्रीशियस का मतलब होता है कोई कीमती चीज़ें। ठीक है, वो सेंस में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो प्रेशियस एक्सपेंसिव हो गया, वैल्यूबल हो गया, एक्सपेंसिव हो गया या फिर वैल्यूबल हो गया। ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। तो ये हमारा क्लियर हुआ फर्स्ट वाला, हॉली। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। इसमें हमको सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेलिंग। अब इसमें जो है एलियन की स्पेलिंग बराबर, ओफुल की स्पेलिंग बराबर, ऑलरेडी की बराबर। यहाँ अक्रॉस की स्पेलिंग जो है वो गलत है, ACROSS, ये आपकी जो स्पेलिंग हो जाएगी अक्रस। ठीक है, एलियन का मतलब होता है फॉरेनर। ठीक है ना, बिल्कुल इस तरीके से कि एलियन का मतलब होता है फॉरेनर। ऑफुल का मतलब होता है वेरी बैड, या फिर एकदम नेगेटिव सेंस का ये वर्ड है। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से, पहले से ही। ठीक है, ये ऑलरेडी। अक्रॉस का हिंदी में इसका मीनिंग होता है के पार। ठीक है ना, अक्रॉस का जो मीनिंग है वो होता है के पार। और ओफुल जो वर्ड है, वेरी बैड या फिर अनप्लीजेंट के सेंस में भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है ना, अनप्लीजेंट। चलिए, तो इसका हमारा जो आंसर है इनकरेक्ट जो स्पेलिंग, वो हमारा बी वाला आंसर है। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन जो आपका है। यहाँ पर हमको ये पर्टिकुलर ईडियम आपके सामने है, इसका मीनिंग हमको बताना है। लुक डाउन अपॉन। ठीक है, लुक डाउन अपॉन जो है, इसका हमको मीनिंग बिल्कुल याद होना चाहिए, मीनिंग इसका पता होना चाहिए, है ना। इसका एग्जैक्ट जो मीनिंग है लुक डाउन अपॉन, इसका मतलब होता है ये, टू कंसिडर समवन इंफीरियर, किसी को छोटा समझना। ठीक है, किसी को छोटा समझना। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है लुक डाउन अपॉन, टू कंसीडर समवन इंफीरियर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा जो है पैसिव फॉर्म में हमको इसको कन्वर्ट करना है। देखो क्या लिखा हुआ है,
यहाँ पर द चिल्ड्रन सैंग द नेशनल एंथम विथ ग्रेट इंथुजियाज्म, है ना। क्या कहा जा रहा है कि चिल्ड्रन जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने गाया, क्या गाया, नेशनल एंथम गाया। कैसे गाया, विद ग्रेट इंथुजियाज्म, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से इन्होंने गाना गाया। अब आप इसमें एक चीज़ देखो कि हमारा ये जो सेंटेंस है ये किस फॉर्म में है, पास्ट टेंस में है। वो सेंग जो होता है आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, ये हमारा एक्टिव हो गया और यहाँ पर जो है हमारा पैसिव हो गया, ठीक। अब इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये आपका है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस, ठीक है, अदर वर्ड्स, है ना। इस तरीके से हम बिल्कुल बोल सकते हैं। या फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, है ना, ऑब्जेक्ट प्लस उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा वर्ड हो जाएंगे, ठीक। अगर इसी का आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला ये हो जाएगा इसका, ऑब्जेक्ट प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब, और वो भी कौन सा, पास्ट का। हेल्पिंग वर्ब का कौन सा, पास्ट, मतलब ये आपका हो जाएगा वॉज या फिर वर, ठीक है ना, वॉज वर हो जाएगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद जो है आपका बाय, और उसके बाद जो है ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है। बिल्कुल इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। द चिल्ड्रन क्या है, सब्जेक्ट, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये पूरा का पूरा हमारा जो है ऑब्जेक्ट, नेशनल एंथम हमारा ऑब्जेक्ट विथ ग्रेट इंथुजियाज्म जो है यहाँ से लेके तो यहाँ तक जो है ये आपके अदर वर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ये आपका अदर वर्ड्स हो जाएगा। अब हम देखते हैं, तो देखो शुरुआत हम कैसे करेंगे, द नेशनल एंथम, है ना, द नेशनल एंथम। उसके बाद, क्योंकि दोस्तों एक चीज़ याद रखो, ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मतलब यहाँ पे नेशनल एंथम के आगे वॉज आने वाला है, इज नहीं आने वाला है, तो इज आपका कैंसिल, ठीक। यहाँ पे हैज़ बीन ये वाला नहीं आएगा, ये कैंसिल, ठीक है। अब वॉज आपके पास दो हैं, यहाँ पर भी वॉज है और यहाँ पर भी आपका वॉज है, मतलब ए और बी तो हमारा क्रॉस आउट हो गया, बचा हमारा सी और डी। अब आप देखो कि इसके अंदर जो है वॉज है हमारा। अब आप देखो बीइंग यहाँ पर लगा हुआ है। अब बीइंग कब लगता है, जब हमारा सेंटेंस कंटिन्यूस टेंस का हो, ठीक है ना। कंटिन्यूस टेंस का है कि आपका सेंटेंस, कंटिन्यूस टेंस में आपका सेंटेंस नहीं है ना, मतलब ये नहीं आएगा, और आपका ये डी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ठीक है ना। देखो कैसे, द नेशनल एंथम वॉज संग, है ना, संग क्या है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक। देखो V1, V2 और V3, है ना। तो सिंग का अगर मैं बोलूं तो सबसे पहले ये होता है आपका सिंग, दूसरा होता है सैंग, और तीसरा आपका जो होता है संग, ठीक है। सिंग, सैंग और संग, ऐसे तीन तरीके से ये होता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा विथ ग्रेट इंथुजियाज्म बाय चिल्ड्रन। ये आपके अदर वर्ड्स हैं, मतलब हमारा जो डी वाला है वो बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन फिफ्थ वाला, इसके अंदर जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आपका क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा हुआ है, अ गेम इन विच नाइदर पार्टी विंस, है ना। ये आप लोगों को पता है कि ऐसा गेम जिसमें कोई भी पार्टी जीतती नहीं है उसको हम कहते हैं ड्रॉ, ठीक है। मैच क्या हो जाता है, मैच ड्रॉ हो जाता है। अक्सर हम लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, उसमें हमारा मैच जो है इक्वल हो जाता है, जहाँ पे दोनों पार्टी जो है जीतती नहीं है ना। तो ऑब्वियसली ये आपका क्या हो गया, ड्रॉ हो गया। क्विट का मतलब होता है टू लीव, ठीक है। क्विट का मतलब होता है टू लीव, बीच में छोड़ देना। फ्लॉप जाना मतलब फेल, है ना। फ्लॉप का मतलब होता है टू फेल, और इक्वल आपको पता है बराबर। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका हमको चाहिए एंटोनिम, ठीक है। ये जो वर्ड है नेटिव, नेटिव का मतलब होता है लोकल, ठीक है। नेटिव का मतलब होता है लोकल, या फिर जो वहीं का जो निवासी होता है, ठीक है, उसी जगह का जो निवासी होता है वो लोकल कहलाता है। तो उसका जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा, नेटिव का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, फॉरेन हो जाएगा, ठीक है। तो फॉरेन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना, फॉरेन नेटिव का अपोजिट,
ठीक, नेटिव मतलब लोकल या फिर आप इसको डोमेस्टिक भी कह सकते हो। ठीक है, चलिए, तो बाकी आपको पता है रस्टिक, रस्टिक का मतलब होता है जो बिल्कुल मेला सा, धुंधला सा, या फिर मेल जिस पर जमा हो, मेला हो, मेला सा, है ना, वो सेंस में आ गया। अर्बन मतलब शहरी, अर्बन मतलब शहरी, रूरल का मतलब होता है ग्रामीण। ठीक है, ग्रामीण जो गांव से बिलोंग करता है उसको रूरल कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखो इसके अंदर हमको चलिए, ये आपका जो है क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्लोज टेस्ट का आपका ये क्वेश्चन है, और इसमें पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पैराग्राफ है। 5 इसके अंदर फिलअप्स है, आपको हर एक फिल इन द ब्लैंक्स के 4-4 इसके अंदर ऑप्शंस हैं। चलिए देखते हैं। तो पहले एक पूरा स्टार्टिंग से पूरा लास्ट तक हम इसको पढ़ेंगे, इसका मीनिंग हम लोग समझेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, एडवर्टाइजिंग इज द प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई एडवर्टाइजिंग क्या होता है, इश्तिहार देना क्या होता है, एक प्रमोशन होता है एक तरह का, किस चीज़ का, जो गुड्स और सर्विसेज, चीज़ें जो होती हैं, वस्तुएं जो होती हैं, उनका प्रमोशन करना होता है। इट प्रोवाइड्स एंड ये क्या प्रोवाइड करता है, एंड डैश टू द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एक डैश प्रोवाइड करता है, टू सेल देयर डैश बेटर देन देयर, टू सेल देयर डैश बेटर देन देयर कॉम्पिटिटर्स। तो एक तरह से एक डैश प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कि वो अपनी चीज़ों को जो है बेच सके बेहतर तरीके से अपने कॉम्पिटिटर से। एवरी टाइम वी स्विच डैश द टेलीविजन, जैसे ही हम लोग स्विच करते हैं, क्या, डैश द टेलीविजन, टेलीविजन को स्विच करते हैं, हम क्या फाइंड करते हैं कि कुछ प्रोडक्ट या फिर कुछ दूसरे प्रोडक्ट डैश पुश टूवर्ड्स अस, हमारी तरफ वो धकेले जाते हैं। इसका मतलब ज़बरदस्ती हमको जो है वो चीज़ें, हम ना चाहते हुए भी वो चीज़ हमें दिखाई जाती है। ठीक है, हमें देखना पड़ता है। It cannot be denied that the dash behind commercial advertising is to increase sales and earn more profit, है ना, कि इस बात को जो है हम क्या नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते, डिनाई नहीं कर सकते, that the dash behind, जो डैश है किसके behind, कमर्शियल एडवर्टाइजिंग, ये जो कमर्शियली जो इश्तिहारबाजी या ये जो टेलीविज़न में ऐड वगैरह जो चलते हैं उसकी बात हो रही है। ये क्या करेगी, इस टू इंक्रीज, ये क्या करना, इन सेल्स को बढ़ाना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना इनका मोटिव होता है। ठीक है, तो इसको पढ़ने पर हमको एक अंदाज़ा लगा कि ये एडवर्टाइजिंग के बारे में बात हो रही है कि किस प्रकार से एडवर्टाइजिंग से जो चीज़ें होती हैं, गुड्स और प्रोडक्ट, उनकी क्वालिटी को बिल्कुल बढ़ा चढ़ाकर उनको बताया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है बिल्कुल अट्रैक्टिव तरीके से, ताकि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो सके। ठीक, तो ये आपका एक सेंस हो गया। अब हम देखते हैं एक एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो, तो स्टार्टिंग में क्या लिखा है कि एडवर्टाइजिंग जो है वो क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज का प्रमोशन होता है। ठीक है ना। आगे क्या, इट प्रोवाइड्स, ये क्या प्रोवाइड करता है, एन डैश टू द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो देखो एन क्या प्रोवाइड करेगा, एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कुछ ना कुछ पॉजिटिव सेंस में ही प्रोवाइड करेगा, है ना, कुछ ना कुछ पॉजिटिव सेंस की यहाँ पर बात हो रही है। भाई क्या प्रोवाइड करेगा, कुछ ना कुछ फायदा, है ना, पॉजिटिव सेंस में कुछ ना कुछ इस तरह की बातें हो रही है। तो देखो अपॉर्चुनिटी, है ना, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है चांस, है ना, एक फेयर चांस प्रोवाइड करना। ठीक है, एक्सक्यूज जो है वो तो यहाँ पे होगा नहीं, एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाना। ठीक है ना, एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाना। ओकेजन, जो ओकेजन का मतलब होता है कोई इवेंट। ठीक है, और इवेंट भी यहाँ पर हो गया, तो वो क्या प्रोवाइड करेगा, भाई क्या प्रोवाइड करेगा, एडवर्टाइजमेंट कोई इवेंट तो प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है ना, कोई बहाना तो प्रोवाइड नहीं करेगा। जाहिर सी बात है, एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका इन कंपनियों को प्रोवाइड करने वाला है। ठीक है, एक मौका इन कंपनियों को प्रोवाइड करने वाला है टू द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू सेल देयर डैश, ये यहाँ पर भी एक ब्लैंक है ना, टू सेल देयर डैश, उनकी डैश चीज़ें जो है वो बेच सके। तो टू सेल देयर क्या, टू सेल देयर डैश, तो टू सेल देयर किसकी बात हो रही है, प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। वो क्या सेल कर सके, उनके प्रोडक्ट्स,
है ना। ये देखो देयर यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पर कोई नाउन आने वाला है, ठीक है ना। क्या आने वाला है? नाउन। देखो क्रिएशन, क्रिएशन मतलब उनके जो आविष्कार है ना, उनका जो बनाया हुआ चीज़ें हैं वो तो नहीं हो रहा है। आउटकम, आउटकम का यहाँ पर मतलब होता है रिजल्ट। भाई आउटकम का क्या मतलब है? रिजल्ट्स। तो यहाँ पे रिजल्ट्स बनाने की बात नहीं हो रही है, ठीक है। कंपाउंड्स है ना, टू सेल देयर कंपाउंड्स, तो कंपाउंड का मतलब भी होता है टू सेल देयर कंपाउंड्स, तो कंपाउंड्स भी यहाँ पे सेंड नहीं हो। कंपाउंड जो केमिकली कोई सब्सटेंस है ना, किसी सब्सटेंस की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका जो वर्ड है वो होता है प्रोडक्ट्स, ठीक है। कुछ सामान, जो चीज़ें जिसका वो उत्पादन करते हैं, उत्पादक जो वस्तुएं होती हैं, उसकी यहाँ पर बात हो रही है कि टू सेल देयर प्रोडक्ट्स बेटर, है ना, बेहतर तरीके से वो बेच सके। किससे बेहतर बेच सके? देन देयर कॉम्पिटिटर, उनके जो कॉम्पिटिटर है, उनके जो प्रतिद्वंदी है, उनसे बेहतर तरीके से वो चीज़ों को सेल कर सके, ठीक है। एवरी टाइम वी स्विच, है ना, जितनी भी बार हम लोग क्या करते हैं, वी स्विच डैश द टेलीविजन, तो ये यहाँ पर लग रहा है कोई प्रिपोजिशन आएगा। देखो चारों यहाँ पर आपके प्रिपोजिशन है, और ये तो आपको अच्छे से पता है कि एवरी टाइम वी स्विच क्या होगा। भाई स्विच के लिए दो वर्ड हम यूज़ करते हैं, है ना, एक तो स्विच ऑन करते हैं और दूसरा स्विच ऑफ करते हैं, ठीक है ना। तो स्विच ऑन मतलब क्या होता है? ऑन करना, है ना, चालू करना। क्या करना? चालू करना, ठीक है। और स्विच ऑफ जो है वो क्या होता है? बंद करना, ठीक है, बंद करने के सेंस में। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है क्या आने वाला है आपका? स्विच ऑन। टेलीविजन जैसे ही जितनी भी बार हम लोग जो है टेलीविजन को क्या करते हैं? स्विच ऑन करते हैं, टेलीविजन को हम फाइंड करते हैं, हमें पता चलता है कि कुछ प्रोडक्ट या फिर कुछ एक प्रोडक्ट या फिर कोई दूसरे प्रोडक्ट जो है डैश ऑन द टेलीविजन, वो टेलीविजन के ऊपर क्या हो रहे हैं? डैश पुश्ड, हाँ, टूवर्ड्स अस, 10वां हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, एक या दूसरा कोई भी प्रोडक्ट जो है डैश पुश्ड टूवर्ड्स अदर, ये देखो वी फाइंड दैट सम प्रोडक्ट और द अदर डैश पुश्ड टूवर्ड्स अस, है ना। तो क्या होगा? तो ये सम और दी, वी फाइंड दैट सम और दी अदर प्रोडक्ट डैश पुश्ड, है ना। तो ये यहाँ पर आपका बीइंग आने वाला है दोस्तों, है ना, बीइंग पुश्ड, ठीक है, बीइंग पुश्ड टूवर्ड्स अस। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है ये आपका पैसिव फॉर्म में है, और पैसिव का कंटिन्यूस टेंस, पैसिव के कंटिन्यूस टेंस में ये आपका सेंटेंस है कि हम देखते हैं कि कोई एक या दूसरा कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है हमारी तरफ वो धकेला जाता है। तो पुश्ड, बीइंग पुश्ड, है ना, धकेला जाता है, तो बीइंग पुश्ड टुवर्ड्स, हमारी और, टुवर्ड्स अस, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका इट कैन नॉट बी डिनाइड, और इस बात से हम लोग जो है नकार नहीं सकते दैट द डैश बिहाइंड कमर्शियल एडवर्टाइजिंग, की यहाँ पर दैट द क्या? डिनाइड दैट द डैश, है ना। तो यहाँ पे कोई ना कोई आपका क्या आने वाला है? नाउन आने वाला, ये मोटिव आएगा, है ना। मोटिव मतलब इरादा, है ना, इरादा जो है ना, मोटिव जो है किसके पीछे? बिहाइंड कमर्शियल एडवर्टाइजिंग, ये जो कमर्शियल एडवर्टाइजिंग करते हैं इसके पीछे का जो इरादा है, जाहिर सी बात है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का इरादा है। तो यहाँ पर मोटिव आपका, मोटिव जो है वर्ड वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। इन्फ्लुएंस जो वर्ड है उसका मतलब होता है पावर, पावर टू अफेक्ट, पावर टू अफेक्ट, है ना, ये आपका इन्फ्लुएंस हो जाएगा। फीलिंग, इमोशंस, वो सब तो यहाँ पर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, ये हमारे जो है रीअरेंजमेंट के आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। हमको सबसे पहले इसका स्टार्टर देखना है, हमको समझना है कि कौन से जो आपका जो पॉइंट है उससे स्टार्टिंग हो सकती है, ठीक है ना। अब देखो क्या लिखा हुआ है शुरू, फर्स्ट पॉइंट हमारा लिखा है व्हेन अ काफ, है ना, व्हेन अ काफ इज बोर्न अंडर वाटर मदर मस्ट गेट इट टू द सरफेस
बिफोर इट ड्रोन्स, है ना। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, काफ। काफ का मतलब होता है बेबी, जो है बेबी बॉय या जो भी बच्चा जो है किस, है ना, वो जैसे ही वो काफ पानी के नीचे उसका जन्म होता है, मदर जो है उसको क्या करना चाहिए, उसको मस्ट गेट इट टू द सरफेस, उसको सरफेस के ऊपर लेके आना चाहिए बिफोर इट ड्रोन, वरना वो क्या हो सकता है, बह भी सकता है। तो चलिए देखते हैं, हो सकता है ये वैसे स्टार्टर क्योंकि वेन से शुरुआत हो रही है तो 50-50 नहीं भी हो सकता है। लेट्स सी दूसरा कुछ देखते हैं। द यंग वंस रिमेन विद देयर पेरेंट्स फॉर अप टू 15 ईयर्स और मोर। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो यंग वंस हैं, जो यंग बच्चे जो होते हैं, यंग किड्स जो होते हैं, वो अपने माँ बाप के पास, अपने पेरेंट्स के पास जो है कब तक रहते हैं, कितनी उम्र तक रहते हैं, 15 ईयर्स तक रहते हैं। ये भी एकदम क्लियर नहीं हो रहा है कि हम इससे स्टार्ट करें या ना करें। आगे देखते हैं। ऑफन, ऑफन मतलब कई बार। अनदर वेल असिस्ट द मदर नजिंग द बेबी जेंटली एंड एनकरेजिंग इट टू स्विम। हाँ, ये देखो ऑफन से शुरू हो रहा है, ये हमारा स्टार्टर नहीं होगा, ठीक है ना, इससे हम स्टार्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ऑफन से शुरू हो रहा है कि ऑफन मतलब कई बार, है ना, कई बार जो है दूसरी जो वेल है, दूसरी वेल है, मतलब यहाँ पर पहली वेल, अनदर वेल की बात हो रही है, इसका मतलब कोई ना कोई पहली वेल भी होगी, फर्स्ट वेल की यहाँ पर बात हो रही है ना। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इससे पहले भी कोई स्टार्टर है, कोई सेंटेंस है, तो ये हमारा स्टार्टर नहीं होगा। मतलब हम लोग जो है आपका सी से स्टार्टिंग नहीं करने वाले, ठीक है ना, सी से हम लोग सेंटेंस स्टार्ट नहीं करेंगे। आगे देखते हैं। वेल्स हैव हाईली डेवलप्ड मैटरनल इंस्टिंक्ट, कि जो वेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाईली उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने डेवलप कर रखा है एक मैटरनल इंस्टिंक्ट, एक मदरली इंस्टिंक्ट, मतलब एक जिस प्रकार से ममत्व जिसको बोलते हैं, माँ का जो प्रेम होता है। तो ऐसा देखा गया है कि जो वेल्स वगैरह होती हैं, वेल मछली होती है, उनके अंदर जो पेरेंटल क्वालिटीज़ होती हैं, खास करके जो मदर की क्वालिटीज़ उनके अंदर डेवलप उन्होंने कर ली है, उनके अंदर पाई गई हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है स्टार्टर लग रहा है। ये क्या लग रहा है, स्टार्टर लग रहा है, इससे हम सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं। देखो स्टार्टर में हमारे पास एक तो डी है और यहाँ पर बी है, ठीक है। तो बी से स्टार्ट होगा क्या, द यंग वंस रिमेन विद देयर पेरेंट्स। देखो यंग वन जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, अप फॉर, है ना, फॉर अप टू 15 ईयर्स और मोर, 15 साल या उससे ज़्यादा। तो यहाँ यंग वंस की बात हो रही है। चलिए देखते हैं अब उसके आगे क्या लगा हुआ है, सी लगा हुआ है, तो क्या बी के बाद सी आएगा। ऑफन अनदर वेल, देखो एक जगह यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यंग वंस की, और यहाँ पे ऑफन अनदर वेल असिस्ट द मदर, वो दूसरी वेल जो है वो असिस्ट करती है किसको, मदर को। मतलब आप देखो कि बी और सी का जो पेयरिंग आपका यहाँ पर फॉर्म नहीं हो रहा है, बी और सी का जो पेयरिंग है वो फॉर्म नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये तो हमारा पॉइंट नहीं होगा, मतलब डी से है। अब हमको देखना है या तो, है ना, डी बी का या तो हमको पेयर बनाना है या फिर डी और ए का हमको पेयर देखना है ना, किसका पेयर बनता है देखते हैं। चलो तो डी बी हम लोग ट्राई करते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, वेल जो है हाईली उन्होंने डेवलप कर लिया है, क्या, एक मैटरनल इंस्टिंक्ट उन्होंने डेवलप कर लिया है, ठीक। उसके बाद बी वाला देखो, द यंग वंस। अब देखो यहाँ पर किसकी बात हो रही है दोस्तों, वेल्स की बात हो रही है, ध्यान देना। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, वेल्स की, और यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यंग वंस की। तो यंग वंस जो है रिमेन विद देयर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं 15 ईयर्स तक। तो इन दोनों का जो है कोई भी कनेक्शन नहीं दिख रहा है, डी और बी का मतलब कोई भी पेयरिंग नहीं शो हो रहा है। अब हम इसको देखते हैं डी ए को, डी और ए को देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। देखो डी में कि वेल्स जो है उन्होंने एक मैटरनल इंस्टिंक्ट बहुत हाईली अच्छे से उन्होंने डेवलप कर लिया है। अब ए वाला देखो, व्हेन अ काफ इज बॉर्न, जब एक कोई बेबी बॉर्न होता है पानी के अंदर, अंडर वाटर, द मदर मस्ट गेट इट टू द सरफेस बिफोर इट ड्रॉन। देखो यहाँ पे बात हो रही मदर की, यहाँ पे भी मैटरनल मतलब मदर की बात हो रही है, और यहाँ पर भी मदर की बात हो रही है कि जब एक छोटा सा बच्चा बेबी जो बॉर्न होता है तो मदर जो है उसको क्या करना होता है, उसको उस बेबी को जो है सरफेस पर लेकर आना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं सी वाला, देखो ए के बाद
कि टू द सरफेस बिफोर इट ड्रॉन, और उसके बाद सी वाला ऑफन अनादर वेल, दूसरी जो वेल है वो भी क्या करती है, असिस्ट करती है, हेल्प करती है उस मदर को नजिंग द बेबी, नजिंग मतलब उसको पालने में, बेबी को केयर करने में, है ना, जेंटली धीरे धीरे उसको ऐसे सराहने में, उसको लेकर आने में, एंड एनकरेजिंग इट टू स्विम, उसको स्विमिंग भी सिखाई जाती है। ठीक है, ये भी अभी तक हमारा सही लग रहा है। उसके बाद बी देखो कि यंग वंस जो है वो रिमेन, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, कब तक रहते हैं, 15 साल की उम्र तक रहते हैं। ठीक है, मतलब हमारा ये डी वाला जो है बिल्कुल राइट है दोस्तों, ठीक है ना, डी वाला हमारा राइट अरेंजमेंट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आप देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। चलिए, तो ये आपके सामने है, क्या लिखा है, शी वॉज लव्ड बाय हर एम्प्लॉइज फॉर हर डैश। देखो उसके जो, इस क्वेश्चन में आप एक चीज का ध्यान रखो, इसका ना दोस्तों, इसका सेंस पता करो कि ये कौन से सेंस में है, पॉजिटिव सेंस में है या फिर नेगेटिव सेंस में है। आप देखो यहाँ पे उसको सब लोग लाइक कर रहे हैं, उसको लव कर रहे हैं, है ना, बाय हर एम्प्लॉइज, सभी एम्प्लॉइज जो है उसको, वो सभी एम्प्लॉइज के द्वारा पसंद की जा रही है। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक पॉजिटिव सेंस की बात हो रही है ना, जाहिर सी बात है। तो फॉर हर डैश, तो जाहिर सी बात है उसका कोई अच्छा व्यवहार होगा, अच्छा उसका नेचर होगा उनके प्रति, है ना, शी इज गुड गर्ल, है ना। तो पॉजिटिव सेंस यहाँ पे जो भी उसका ये यहाँ पर आपका नाउन आने वाला है ना, और ये आपका क्या आने वाला है, पॉजिटिव सेंस का आपका नाउन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे से पॉजिटिव सेंस का नाउन क्या है, बेनोवेलेंस, है ना। बेनोवेलेंस मतलब गुड नेचर, बेनोवेलेंस का मतलब होता है गुड नेचर, ये आपका एक पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। ठीक है, और ये मैलेवेलेंस मतलब बैड बिहेवियर, बैड नेचर, है ना, ये अनकाइंड बिहेवियर, अनकाइंड या फिर रूड बिहेवियर, है ना, ये रूड या अनकाइंड बिहेवियर तो ये तो होगा नहीं। कंडोलेंस करने का मतलब होता है खेद प्रकट करना, है ना, किसी की मौत पर दुख प्रकट करना। ठीक है, दुख प्रकट करना या फिर खेद, हम लोग जिसको बोलते हैं खेद प्रकट करना, है ना, वो सेंस इसका आ गया इसमें, है ना। और ये जो वर्ड है आपका नेक्स्ट वाला क्या है, इंसोलेंस, इसका आपका मीनिंग निकल कर आता है रूड या बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर, रूड या डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर। ठीक है, इस सेंस में आपका हो जाएगा, मतलब हमारा बेनोवेलेंस जो है वो बिल्कुल सही है।